एक दिन इतना तेज सा स्नो स्टॉर्म आया कि पूरा कनाडा अलग ही लग रहा है. इट्स लुकिंग लाइक गुलमार्ग टू मी. टोरंटो कनाडा में तो ऊपर मतलब कनाडा तो है ही, मतलब टोरंटो में इतना स्नो स्टॉर्म आया कि पूरा टोरंटो का लुक बदल गया. ऐसा लगता है कि गुलमार्ग बन गया है टोरंटो. सुनने में सालों बाद आया था तूफान, सालों बाद. एंड अभी ऐसा लगता है कि जो कनाडा में हम इतने 3 महीने से रह रहे हैं वो बिल्कुल अलग अलग सा लग रहा है. एकदम उसका लुक ही चेंज हो गया. काफी खूबसूरत लग रहा है. बट आई हैव टू एडमिट ड्राइविंग कार इन द स्नो इज अ लिटिल बिट स्कैरी फॉर अस बिकॉज हम मुंबई से, और मुंबई में स्नो तो गिरता नहीं है एंड वी आर नॉट यूज्ड टू ड्राइविंग इन स्नो. मतलब मैं तो चलाती नहीं हूँ. चला लेते. क्या हुआ स्कायू? बड़े पहाड़ बन गए बर्फ के हर जगह पे, बट इट्स लुकिंग अमेजिंग. एंड कैसा है कि थोड़ा गाड़ी स्लिप हो रहा है बट निखिल इज डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब ड्राइविंग ऑन द स्नो. एंड एक अच्छी बात है कि यहाँ की सड़कें काफ़ी साफ है, सो इसलिए गाड़ी निकाली है हमने, वरना हम चुपचाप से घर पे बैठते हैं. I'm not driving on the snow. I am actually स्नो साफ हो गई है करके मैंने निकाला है, वरना तो मैं निकालता भी नहीं. पता है एग्जैक्टली. तो मुझे रिस्क लेने का नहीं है बिल्कुल भी. बट so far so good. Yes, so far so very good. अर्ली मॉर्निंग फॉर मी, निखिल एंड स्कायू. नॉर्मली हम इतने जल्दी नहीं उठते, मतलब मैं और स्कायू नहीं उठते. निखिल तो रोज़ ही उठता है. ही वेक्स अप बाय 6 और 7 इन द मॉर्निंग और रोज़ बाहर आता है. बट फॉर मी कमिंग आउट इन कैनेडा टोरंटो इन द मॉर्निंग इज़ अ डिफरेंट स्टोरी. काफ़ी अच्छा लग रहा है सब कुछ. एंड आई थिंक मेरे अपॉइंटमेंट्स के बाद अब जाके उठी हूँ मैं इतने सुबह जल्दी, तो अच्छा लग रहा है. आज भी इसलिए उठी हूँ बिकॉज अपॉइंटमेंट है. सब अपॉइंटमेंट रहता है तभी उठती हूँ. एंड थैंक्स टू निखिल, जब निखिल रहता है साथ में तो आई एम ऑलवेज ऑन टाइम फॉर एवरी अपॉइंटमेंट एंड एवरीवेयर. दैट्स वन गुड थिंग. वरना आपको पता है शादी के पहले हमेशा लेट होती थी, बट शादी के बाद चीज़ें बदल गई है. नॉट दैट आई एम बिकम पंक्चुअल, ऐसा है कि निखिल के साथ देयर इज़ नो अदर ऑप्शन, वरना बहुत ही मतलब सुनने को मिलेगा. तो नहीं चाहिए, तो बेटर है कि मुड़ जाओ. बट नाउ आई एम बिकम अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन. आज हमारा है पासपोर्ट अपॉइंटमेंट फॉर स्कायू एंड ओनली वन पेरेंट इज अलाउड. आई एम गोइंग इन. सो आई वाज लाइक कि हम लोग जितना भी अपॉइंटमेंट है, निखिल ने बोला कि जितना भी अपॉइंटमेंट का टाइम है उसके 1 घंटे पहले निकलेंगे बिकॉज वी डोंट वांट एनी प्रॉब्लम. बिकॉज स्कायू के साथ घर से निकलने को ये काफ़ी टाइम लग जाता है. यू नो, फीड हर, चेंज हर, वेट फॉर हर टू सेटल डाउन. तो वो सब करते करते टाइम हो जाता है. बट वी हैव लेफ्ट करेक्टली ऑन टाइम एज वी थॉट एंड हम पहुँच जाएंगे. और प्लस मौसम कैसा देखो, बारिश बारिश, स्नो जैसा. एक अच्छी बात यह है कि आज कोई स्नोफॉल या कुछ उस दिन की तरह स्टॉर्म नहीं है. सो इट्स ईजी फॉर अस टू ड्राइव अक्रॉस. एंड ये हमारे घर से काफ़ी करीब है, सो विल रीच फास्ट. अभी एनीवेज आई एम नॉट गोना टॉक एनी मोर. आफ्टर द पासपोर्ट अपॉइंटमेंट विल सी यू गाइज. एंड फिंगर्स क्रॉस. वैसे भी भगवान साथ में है, भगवान के ऊपर छोड़ दो, सब अच्छा ही होता है. बाहर आ गई हूँ. निखिल गाड़ी में बैठा है विद स्काई एंड आई विल गो फॉर माय अपॉइंटमेंट नाउ. मेरा अपॉइंटमेंट था 9:45 का. इट्स 9:50 एंड आई एम आउट. द अपॉइंटमेंट वाज सुपर स्मूथ. लेकिन मैं निखिल पे प्रैंक खेलने वाली हूँ कि स्कायू का फ़ोटो अप्रूव नहीं हुआ, तो उन्होंने वापस बोला है फ़ोटो खींचने के लिए. लेट्स सी व्हाट ही सेज. ऐसे चांसेस मैं कभी नहीं छोड़ती. मुझे उसको परेशान करना बहुत ज़्यादा पसंद है. I was telling Nikhil, the worst part is that the photo is not approved, so we'll have to click again. इसलिए जल्दी आ गई मैं. हाँ, मेरी कसम से. अरे क्या सच में? मेरी कसम, प्लीज. ये खोल. फोटो रिटर्न कर दिया उसने. वो देखना यार, उसने कोई रिसीप्ट भी दिया है. $160 की रिसीप्ट है. हो गया क्या? हो गया. 21 को मिल जाएगा पासपोर्ट. यू हैव नो आइडिया. उसने मुझे सेम चीज़ बोली कि फ़ोटो ना तुम्हारा सही नहीं है, आई कैन सेंड यू बैक टू क्लिक इट. तो मैं उसको बोला प्लीज़ अंडरस्टैंड, वेरी डिफिकल्ट थिंग टू टेक अ फोटो विद अ न्यू बॉर्न, बट आई रियली नीड द पासपोर्ट. और फोन के लिए मैं उसको बोला कि उसने कभी उड़ रहे हो, तो मैंने कहा 20th प्लान है हमारा. तो बोलता है कि नहीं दे सकता मैं अर्जेंट पासपोर्ट, 27 को मिलेगा. तो मैंने उसको कहा बट आई वांट टू टेक अर्जेंट. तो मैंने उसको इतना प्लीड किया एंड देन ही अग्रीड. आई एम सो थैंकफुल टू गॉड. मतलब कि सच कहते हैं, भगवान में पूरे दिल से विश्वास करो, सब अच्छा ही होता है. तो आज हमारे लिए बहुत हैप्पी डे है बिकॉज हम चाहते थे कि हमको पासपोर्ट जल्द से जल्द मिले. एंड इसके बाद आई जस्ट होप कि हमारा पीडियाट्रिशियन गिव्स अस द हेड्स अप टू गो एंड फ्लाई टू मुंबई.
एंड देन वील बी जस्ट गुड टू गो एंड शायद हम एनिवर्सरी के लिए भी घर हो जाएंगे एंड आई जस्ट कांट वेट फॉर माई पेरेंट्स एंड निखिल्स मॉम टू जस्ट मीट स्काई एंड फॉर अस टू बी विद देम. मतलब कि यार बहुत टाइम हो गया अभी, कुछ पास्ट मैंने काफ़ी टफ थे हमारे लिए एंड लेकिन भगवान की वजह से सब कुछ अच्छा हो गया. आई मीन डिलीवरी इतना अच्छा हो गया, मेरा वॉज लाइक अ ड्रीम एंड ये भी इतना अच्छा गया. सो थैंक यू गॉड ऑलवेज. पासपोर्ट ऑफिस के बाद हम घर गए बिकॉज स्काई नीडेड अ चेंज, वी नीडेड टू फीड हर और हमने भी थोड़ा कुछ खा लिया और अभी हम फिर से बाहर आए बिकॉज अभी दैट वी नो दैट वी आर गोइंग टू गो होम इन फ्यू डेज फ्यू वीक्स. तो हम लोग को ऐसा है कि जितना भी बचा कुचा शॉपिंग है अपने लिए और फैमिली के लिए वो कंप्लीट करते हैं. तो हम मॉल जा रहे हैं एंड वी आर वेरी वेरी हैप्पी टुडे. वी आर जस्ट वेरी हैप्पी बिकॉज वी हैव बीन वांटिंग टू गो होम फॉर सो लॉन्ग. और अभी प्रोसीजर चालू हो गया है, ऐसे नहीं कल जा रहे बट प्रोसीजर शुरू हो गया. अभी मालूम पड़े गिनती चालू हो गई है. एग्जैक्टली. अच्छा लग रहा है वो देख. बेस्ट डैड अवार्ड गोज टू निखिल. स्काई को मॉल लेके आए हैं. स्काई को भूख लगी थी तो निखिल जस्ट फेड हर द मिल्क फ्रॉम द बॉटल एंड देन वो चुप करा रहा है. You wanna sleep? You wanna sleep? We'll take you out. Okay, I know you wanna sleep. इसको मैंने नींद से उठा के किया ना. तो अभी इसको निकालता हूँ मैं, ठीक है. ट्राइंग समथिंग न्यू विथ माई ब्राउज. मैंने वैसे इतने महीनों से अपने ब्राउज नहीं किए हैं तो इसलिए लाल लाल हो गए. दिस इज़ कॉल डूइंग लाइक अ हेना ऑन योर ब्राउज. तो इसके बाद में मुझे ब्राउ प्रोडक्ट बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना पड़ेगा. तो निखिल मेरा मजाक उड़ा रहा था कि दिस इज़ लुकिंग लाइक शिनचैन बट एक्चुअली शिनचैन के आईब्रोज इतने ही डार्क थे. आई होप दे नॉट दिस डार्क मैन. मैंने उसको बोला कि बहुत लाइट करने के लिए. तो लेट्स सी हाउ दैट गोज. दिस विल लास्ट मी जस्ट 3 weeks. सो व्हाट द एक्सपेरिमेंट. बैक होम एंड मेरा आईब्रोज कुछ ऐसा लग रहा है. इस पे कोई भी प्रोडक्ट नहीं है फिलहाल. आई वॉज रियली कन्फ्यूज. इट वॉज लाइक कलरिंग योर आईब्रोज. उसके बाद में आपको आईब्रो प्रोडक्ट नहीं डालना पड़ता है फॉर 3 weeks. सो उसने मुझे ऑप्शन दिए थे कि इधर यू कैन टिंट योर ब्राउज और पुट हेना ऑन इट. पर उसने मुझे बोला कि आई पुट हेना बिकॉज मेरे आईब्रोज के बीच में काफ़ी बॉल्ड स्पॉट्स थे. तो उसने बोला कि हेना विल बी बेटर और ये 3 to 4 weeks के लिए रहता है फिर फेड आउट होने हो जाता है. सो इट्स अ थिंग यू डू एवरी मंथ बट इट वॉज quite cheap. It was for $20. तो मैंने सोचा let me try something new before going. But I really like this. मतलब मेरे फेस पे कोई भी मेकअप नहीं है so this brow thing makes it looks nice. Today is a happy day. 21st है. हम लोग गाड़ी में बैठ गए. मैं पासपोर्ट ऑफिस जा रही हूँ स्काई का पासपोर्ट पिकअप करने के लिए. इतना अच्छा खुशी का दिन इसलिए बिकॉज यू नो पासपोर्ट मिलना मीन्स वी कैन गो होम वेरी फास्ट. वी आर 1 step एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप क्लोज टू गोइंग होम. इसलिए इतनी ज़्यादा खुशी है. मैं इसलिए तैयार नहीं हुई कि मुझे खुशी है पासपोर्ट लेने की. मैं इसलिए तैयार हुई हूँ आज इतने दिनों के बाद. आई वाज शूटिंग और रील जस्ट फॉर फन एंड थोड़ा ब्रेक लेके कुछ ऐसा काम करने में बहुत अच्छा लगता है. व्हेन यू आर अ मदर यू नो इट फील्स नाइस बिकॉज पूरे टाइम आई एम मेस्ड अप एंड ऐसे ही घर के कपड़ों में रहती हूँ. तो थोड़ा ड्रेसअप करने के लिए अच्छा लगता है. का फोटो फॉर अ ब्रांड सो दैट्स व्हाई. आज वैसे टोरंटो में ठंड तो काफ़ी है पर इट्स अ नाइस सनी काइंड ऑफ डे. अच्छा लग रहा है. अबे ऐसा ही है थोड़े दिन है ना. आजकल ये कॉइन पर्स का बहुत ट्रेंड आ गया है तो मैंने कोच के पर्स को कस्टमाइज करके एक विक्टोरिया सीक्रेट का कॉइन पर्स लेके आई और इस पे अटका दिया एंड इट लुक्स क्वाइट गुड. देखो आई एक्चुअली लाइक द लुक ऑफ द बैग. ज़्यादा अच्छा लग रहा है अभी आफ्टर एडिंग द कॉइन पर्स. रियली लाइक इट. I have the passport with me ये and फिर से कुछ मैडनेस हो गया. मैं बताती हूँ. You know guys हर बार की तरह इस बार भी कुछ ना कुछ तो होता है. मतलब कि मैं ऊपर पासपोर्ट लेने गई and they were like you have to show your passport or some photocopy photo ID for the proof कि you know you've come to pick it up. तो मैंने बोला मेरे पास कोई फोटो आईडी नहीं बस मेरी सारी फोटो आईडी निखिल के पास है गाड़ी में. तो मैंने उसको बोला मैं जाके लेके आऊँ क्या नीचे से. तो बोलती है I'll ask you some questions if you're really the mother. फिर उसने फॉर्म खोला मेरा. मुझे अलग अलग क्वेश्चंस पूछने लगी. मैंने सब सही जवाब दिए और उसने मुझे पासपोर्ट दे दिया. मुझे लगा कोई एनवेलप या किसी चीज़ में आएगा पर वैसा बिल्कुल भी नहीं था. और शानिज आ गई. तो आज वीज़ा की फोटो के लिए कैसे स्काई एकदम अच्छे से पोज कर रही है. एकदम कैमरा में देख रही है. She smiled. बंद करो बेटा. आफ्टर गेटिंग द पासपोर्ट हम लोग को बहुत सारा काम था आज. तो टुडे इन द नाइट आई वाज लाइक निखिल आई नीड पिज्ज़ा. आई रियली नीड पिज्ज़ा. तो ये पिज़्ज़ा मैं खाने वाली हूँ अकेले एंड एंजॉइंग इट टू द फुलेस्ट. या फिर इसमें से चिकन निकाल के निखिल को वेजिटेबल पिज़्ज़ा मिलेगा. आ गई अपने हिंदुस्तानी वाले अकाउंट में. हे अब तो हिंदुस्तानी ही है.
almost 2 a.m. in the night. I just woke up from a 1-hour nap because मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी. जितना दिन में सो नहीं पाई, because मैं नाइट शिफ्ट करती हूँ, अभी भी मैं जागी हूँ. तो I was like, let me just quickly edit my video because बहुत ज़्यादा ब्रेक हो जाता है, वरना I don't really get the time. आजकल तो इनफैक्ट मैं अपना व्लॉग खुद मोबाइल पे एडिट करती हूँ इंस्टेड ऑफ द लैपटॉप. सिर्फ म्यूज़िक ऐड करने के लिए लैपटॉप पे डालती हूँ. सो आई एम जस्ट डूइंग दैट. एंड आज वीज़ा का काम ने तो पागल कर दिया. वी हैव टू गेट ऑल द डॉक्यूमेंट्स रेडी एंड स्टफ लाइक दैट. तो उसके लिए बहुत ज़्यादा भाग दौड़ वो सब हुआ, बट एवरीथिंग इज़ गुड. सो आई एम ग्लैड. कल आई लाइक टू हैव दिस फॉर डिनर. इट्स लाइक ओट्स, पतले ओट्स, और इसमें मैं मेथी के सीड्स डाल के इसको बॉईल करती हूँ और फिर थोड़ा सा हनी ऐड करती हूँ. हेल्दी का हेल्दी एंड इट्स रियली गुड फॉर लैक्टेशन एंड इफ आई एम ब्रेस्ट फीडिंग. सो इसलिए करती हूँ. एंड अभी व्लॉग एडिट करके ख़त्म कर दूंगी एंड आई जस्ट अपलोड इट. इट फॉर दिस व्लॉग. आई होप कि आपको ये व्लॉग देख के अच्छा लगा हो, मज़ा आया हो. इफ़ यू डिड, डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन सुपर डुपर सून.